जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आज 11 अक्टूबर और एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। प्रथम पाली में पूछे गए 100% रियल क्वेश्चन आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आने वाली किसी भी डेट या शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जामिनर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ये भी बहुत आवश्यक है आप सभी को जानना। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है आपको। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है चोल वंश के संस्थापक कौन थे। चोल वंश से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पल्लव जो थे उनके सामंत हुआ करते थे चोल जो है। और ये चोल साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो विजयालय चोल ने इसकी स्थापना की थी। तो ये किसके पल्लवों के एक सामंती सरदार हुआ करते थे, ये आपको ध्यान रखना है। और विजयालय ने 9वीं शताब्दी में 850 से लेकर 1871 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की थी। इतना भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये अभी पीछे आने वाली शिफ्ट में पूछा गया था। अभी जो पीछे एग्जाम हुआ था आपका 5-6 तारीख में, शायद 7 तारीख में पूछा गया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछा गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर एग्जाम के टाइम पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, एग्जाम पे जाने से पहले आपको अच्छे तरीक़ा से अपने माइंड को सेट कर लेना है कि 100% क्वेश्चन करके आने हैं। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वहाँ पर क्या है, घर पे आने के बाद तो आप तुरंत कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन वहाँ पर एग्जाम सेंटर पर आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट। तो फ्रेंड्स, आप सभी देख पा रहे होंगे, 11 दूनी 22 प्लस 22 हो जाएगा, 22 के बाद प्लस 3 ऐड होगा, इसी प्रकार 25 हो जाएगा। फिर 25 गुना 100, 25 चौका 100 हो जाएगा। 100 में प्लस 5 ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 फिर 5 फिर 7, इस प्रकार से ऐड होने हैं आपके। और फिर 2 की गुणा, 4 की गुणा और फिर 6 की गुणा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, पर 11 दूनी 22 और 22 और प्लस 3 आपका 25, 25 दूनी 50, सॉरी 25 चौका 100 और 100 और प्लस 5 105। तो यहाँ पर 100 आ जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। इसी प्रकार आगे आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। 105 को आप 105 को 6 से गुना करेंगे तो आपका 630 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर 100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संसद को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होता है? तो फ्रेंड्स, ये विपक्षी दल का नेता होता है। और लोक लेखा समिति की स्थापना की बात करें तो 1921 में की गई थी इसकी स्थापना। इसमें सदस्यों की बात करें तो टोटल 22 सदस्य हैं। इसमें 15 आपके लोकसभा से लिए गए हैं और 7 जो है आपके राज्यसभा से। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ सकता है। चिपको आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये वन आरक्षण से संबंधित है। ये पूछा गया था कि चिपको आंदोलन का किससे संबंध है, तो वन संरक्षण से संबंधित है। और इसकी शुरुआत फ्रेंड्स उत्तराखंड से की गई थी। ये भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसकी जो शुरुआत हुई थी चिपको आंदोलन की, कहाँ से की गई। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका, कुटीर ज्योति योजना किससे संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये जो है आपकी गरीब रेखा से नीचे रहने वाले जो ग्रामीण परिवारों को बिजली प्रदान कराना है, जो कि फ्री कनेक्शन होता है, जिसे आप कह सकते हैं जो पीला कार्ड होता है उसके जरिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये शुरुआत की गई थी आपके 1988 से 1989 में। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का डाटा आपका अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन सेम पूछा गया है। डाटा आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सेम है। हो सकता है स्टूडेंट्स को डाटा ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इसी बेस पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है कि पुरुष जो है किसी काम को 12 दिन में करते हैं और महिलाएं जो है किसी कार्य को 15 दिन में करती हैं। तो 3 पुरुष और 5 महिलाएं वो उसे कितने दिन में पूरा करेंगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12/7। और इस पर क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप सभी जानते हैं। एम लिखेंगे यहाँ पर, वोमेन यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 12, यहाँ पर आपका 15, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। एक आदमी कितना कार्य करता है एक दिन में कितना कार्य करेगा? तो यहाँ पर देखो 12 पंजे 60, 5 कार्य। और इसी प्रकार 15 चौका 60। महिला कितना कर रही है? एक दिन का कार्य 4। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, एक दिन का कार्य इनका दे रखा, एक आदमी का कार्य दे रखा 5 एक दिन का। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 3 आदमी, तो 5 या 15 कार्य करेंगे वो, प्लस महिला का एक दिन का कार्य 4 दे रखा है, 5 महिलाएं हैं, 5 चौक 20 कार्य करेंगी। तो कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर 60/35 कर देना है, 60/35।
और जब 35 से इसे डिवाइड करेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे 5 से डिवाइड कर दो इसे तो 12/7 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस प्रकार के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अमीबा किस संघ से संबंधित है। तो अमीबा जो है वो आपका संघ प्रोटोजोआ से संबंधित कौन सा प्रोटोजोआ आपको दिया गया होगा ऑप्शन में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ संघ से संबंधित है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका सीमेंस की भौतिक राशि द्वारा मापा जाता है। सीमेंस को कौन सी भौतिक राशि है जिसके द्वारा मापा जाता है। तो फ्रेंड्स ये विद्युत चालकता की अंतर्राष्ट्रीय मात्रक इकाई सीमेंस, ये आपको ध्यान रखना है, जिसे एस से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ये क्वेश्चन आपका और फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसआई से और सीआई से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी आपके आज शिफ्ट में देखे गए हैं, तो आपको एसआई और सीआई पर ज़्यादा फोकस देना है। 2 प्रश्न वहाँ से बने हैं। तो ये यदि 27 रुपये 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाएं तो दर ज्ञात करनी है आपको यहाँ पर। तो कैसे करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका है। 27 आप सभी जानते हैं घनमूल है और 64 भी आपका घनमूल है, तो ये 3 का है और ये 4 का है, आप सभी देख पा रहे होंगे। तो आपको क्या करना है, दर ज्ञात करनी है। 3 से 1 की बढ़ोतरी हो रही है, आप सभी देख पा रहे होंगे। 3 को आपको नीचे लेना है, 1 की बढ़ोतरी है, गुणा 100 आपको यहाँ पर कर देना है। 3 पे 1 की वृद्धि है तो बड़ा 100% दर निकल जाएगी आपकी। तो 33 सही 1/2%। 3 ये आपका राइट आंसर 33 से 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन 2 पूछे गए हैं। रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं एक क्वेश्चन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ रहा है। ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्टूडेंट्स को याद नहीं रहते हैं, कह रहे थे इंग्लिश ईजी आया है, लेकिन मॉडरेट लेवल का आपका मैथ था और रीजनिंग भी थोड़ी मॉडरेट लेवल की। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, एक आप सभी देख पा रहे होंगे, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। जब दिया गया शब्द को इस प्रकार से लिखा जाता है तो आपको कार्टून को लिखना है। तो कार्टून का कोड कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप सभी में से कितने स्टूडेंट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, देख पाता हूँ कार्टून का कितने स्टूडेंट्स अच्छे से। मात्र आपको फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट देता हूं मैं, आपको 1 मिनट के अंदर करना है। ये नहीं है कि आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दें, आपको 1 मिनट या 45 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर देना है। तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आज पूछे गए थे, यही क्वेश्चन मिल पाए हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।